हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर को लेकर 100 महत्वपूर्ण सवाल, जिसका भाग एक आपके सामने हम आज रखेंगे और आने वाले भाग भी आपको शीघ्र मिलते रहेंगे। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना में है। स्टार्ट करें। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हरिद्वार आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र नगर और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। आइए पहले यहाँ पर उत्तर की हम बात कर लें। तो आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? आप में से जिसको भी आता होगा वो जवाब दे सकता है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हैदराबाद आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो हैदराबाद आपका जो है वो तेलंगाना की राजधानी है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर उत्तर की अगर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 2 है। जवाब आपका मूसी नदी के किनारे ये आपका स्थित माना जाता है। हैदराबाद के विषय में आपको बता दें तो इसको निजाम का शहर कहते हैं, मोतियों का शहर कहते हैं। और हैदराबाद के प्रमुख आकर्षक चीजों में चार मीनार, हुसैन सागर झील और सालार जंग संग्रहालय आप देखते हैं। जबलपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जबलपुर जो है वो आपको नर्मदा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और इसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी या न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। इटावा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ये आपका 4 नंबर सवाल है। उत्तर आपका यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। इटावा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक नगर है। इटावा का प्राचीन नाम जो था वो इस्तिकापुर कहा जाता था इसको पहले। ठीक है। चलिए, बेंगलुरु आपका किस नदी के किनारे है? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ये जो आपका है वो वृषभावती नदी के किनारे स्थित माना जाता है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, भारत का बगीचा और बहुत सारे नामों से जानते हैं। अगला सवाल है। फर्रुखाबाद आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो बेहद महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। फर्रुखाबाद आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। फर्रुखाबाद भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक नगर है। व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से फर्रुखाबाद महत्वपूर्ण है। इस स्थान पर कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ग्वालियर किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? 7 नंबर सवाल रहेगा। तो ग्वालियर आपका चंबल नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर माना जाता है। इसे तानसेन नगरी भी कहते हैं। गोरखपुर आपका किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास में स्थित माना जाता है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम होता है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुशीनगर है। तो ये सब आपको याद रखना है। लखनऊ आपका किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, जो काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब के लिए फेमस माना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। चित्रकूट आपका किस नदी के किनारे है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 10 है। जवाब आपका मंदाकिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका मंदाकिनी हो जाएगा। आप इसे ठीक से जरूर याद रखिएगा। उत्तर की बात करेंगे। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो चेन्नई है वह आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो ये आपका अडयार नदी के किनारे है, जो कि आपको ठीक से याद रखना है, भूलना नहीं है। चेन्नई भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत की सबसे बड़ी शहर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चेन्नई का मरीना बीच विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट माना जाता है, भारत का पहला। कोयम्बटूर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कोयम्बटूर। सवाल नंबर 12 है। उत्तर आपका नोयल हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी माना जाता है। कोयम्बटूर में बहुत सारे मंदिर हैं जो इस शहर के महत्व को और भी बढ़ाने का काम करते हैं। हाजीपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है?
ये आपका 13 नंबर रहेगा। तो हाजीपुर आपको ए और बी दोनों यानी कि गंगा और गंडक दोनों के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाजीपुर दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक से घिरा हुआ है। ये शहर केले की खेती के लिए बड़ा फेमस माना जाता है। उज्जैन आपका किस नदी के किनारे है? उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। हम आपको बता रही है फेमस है भगवान शिव को लेकर। उत्तर यहाँ पे छिपरा हो जाएगा, जो कि आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो सवाल नंबर 15 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका कावेरी हो जाएगा। और कावेरी आपको ठीक से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर अपना नाम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैतूल किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? 16 नंबर रहेगा 16। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी यानी कि ताप्ती करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ठीक से याद रखना है, आपका बैतूल किस नदी के किनारे है? ये आपका ताप्ती के किनारे स्थित माना जाता है। चलिए, बैतूल भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मुल्ताई नामक पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यहीं मुल्ताई नामक पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ओरछा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो ओरछा है वह बेतवा के किनारे आपको दिखाई पड़ता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ओरछा मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक नगर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? 18 नंबर है। महेश्वर मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले का एक शहर है। महेश्वर एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर माना जाता है। महेश्वर में लगभग 100 से अधिक मंदिर हैं और काफी फेमस है ये, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, तो 18 नंबर सवाल है, जवाब की बात करेंगे, आपका नर्मदा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका भागलपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गंगा। आपका भागलपुर आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। भागलपुर बिहार प्रांत का एक प्राचीन शहर है। महाभारत के अनुसार यह अंग प्रदेश का हिस्सा था, जो 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। ठीक है भाई। जोरहाट किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर 20 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, ये आपका भोगदोई यहाँ पे सही जवाब है, जो कि आपको याद रखना है। जोरहाट असम के मुख्य शहरों में से एक है। भोगदोई नदी के किनारे बसे जोरहाट के बाजार काफी चर्चित होते हैं। यहाँ चौकी हाट और माचर हाट नाम के 2 बाजार प्रसिद्ध हैं। केदारनाथ आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ये आपका 21 नंबर है। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे मंदाकिनी है, जो कि आपको ठीक से याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है? केदारनाथ के बारे में बात करेंगे। केदारनाथ हिमालय पर्वतमाला में बसा उत्तराखंड राज्य का एक कस्बा है। ये रुद्रप्रयाग की एक नगर पंचायत है। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर 22 है। उत्तर की बात करेंगे, अमरावती कृष्णा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है अमरावती। अमरावती को पहले धान्यकटकम के नाम से जाना जाता था। आगरा शहर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आगरा शहर आपको यमुना के किनारे दिखाई पड़ता है। आगरा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर बड़े फेमस हैं। इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा कई वर्षों तक मुगलों की राजधानी रहा। विदिशा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? 24 नंबर रहेगा। उत्तर आपका ए हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है और भूलना बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके विषय में जान लिया जाए। विदिशा बेतवा और बेस नदी के संगम पर स्थित है। मध्यकाल में इसे बेसनगर या भेलसा के नाम से जाना जाता था। यह सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में अपना एक विशेष स्थान रखता है। अंतिम सवाल रहेगा पार्ट 1 का। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है?
ओमकारेश्वर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये भी था। और ओमकारेश्वर, इसे आप शिवपुरी के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो ये पार्ट 1 के कुछ प्रमुख सवाल थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जल्द आपके सामने हम पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत होंगे। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहां पर आप मेरी फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए ही आपको सेम कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। और वहां पर आप बहुत सारे चल रहे और बीत चुके बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है अनअकैडमी प्लस पर। फिलहाल जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।